इस देश में सनातन को गाली देने वाले लोग भी हैं, अरे खुल के गाली देते हैं, लेकिन वो तो माफी नहीं मांगते। इस देश में भगवान का अपमान करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। इस देश में हमारे महानायकों को अपशब्द कहने वाले लोग हैं जो इस बात पर कभी शर्मिंदा तक नहीं होते। सावरकर जैसे वीर को कोसने वाले लोग हैं जिन्हें कभी अपनी बात पर पछतावा नहीं होता। और वो तो छोड़िए, अभी बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी ने माफी मांगी क्या? किसी ने नहीं मांगी। लेकिन इसी देश में नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगते हैं, वो भी इस बात पर कि उनकी एक प्रतिमा टूटकर गिर गई थी। जबकि अगर आप देखिएगा तो इसमें नरेंद्र मोदी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी उस प्रतिमा का मेंटेनेंस नहीं देख रहे थे। महाराष्ट्र का मामला था, वहां की सरकार का मामला था। शिवाजी महाराज की प्रतिमा और इस प्रोजेक्ट का काम राज्य सरकार के साथ मिलकर नौसेना ने किया था। लेकिन प्रतिमा गिरने की वजह कोई भी हो, गलती किसी की भी हो, नरेंद्र मोदी का उससे कोई सीधा लेना देना था भी नहीं। लेकिन मोदी ने सामने आकर जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों माफी मांगेंगे भाई। लेकिन अपने महापुरुषों और महानायकों के प्रति ऐसा सम्मान और समर्पण है नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र गए तो बिना हिचक, बिना संकोच कह दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। और वो सिर झुकाकर अपने आराध्य से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं है जो आए दिन सावरकर जैसे महान सपूतों को गालियां देते रहे। सोचिए, इस बात से पीएम मोदी ने अपना सियासी कद और कितना ऊंचा कर लिया कि जिस बात के लिए मुख्यमंत्री माफी मांग चुके, डिप्टी सीएम माफी मांग चुके, और जिस बात में उनकी कोई गलती भी नहीं है, उन पर माफी मांगने का कोई प्रेशर भी नहीं था। वो चाहते तो कुछ ना बोलते और कह देते कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने ब्लेम गेम नहीं खेला। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, इसलिए बॉस माफी मांग लेनी चाहिए। उनके दर्द को कम करने के लिए पीएम मोदी ने बिना लाग लपेट के माफी मांगी। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनके संस्कार इस देश के दूसरे नेताओं से अलग है। पीएम मोदी ने आज सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि इस देश में हर नेता को एक जरूरी सबक भी दिया है। और इंडी गठबंधन को तो यह सबक जरूर सीखना चाहिए, जो बंगाल तक पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सबक दिया कि गलती मानने और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। नेता को हमेशा जनता के सामने झुककर रहना चाहिए। नेता को इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि वही सब कुछ है। नेता को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कुर्सी जनता की ही दी हुई है। कई बार गलती के सीधे जिम्मेदार न होने पर भी माफी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में किसी भी नेता को विनम्र रहना चाहिए। एक बार सुनिए आज महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने तो मूर्ति टूटने पर माफी मांग ली, बावजूद इसके कैसे पॉलिटिक्स की जा रही है अभी भी इंडी गठबंधन की तरफ से। और एक डॉक्टर बेटी और उसके परिवार के सपनों को तोड़ने की माफी ममता बनर्जी कब मांगेंगी, बंगाल में जो चल रहा है उस पर माफी कब मांगी जाएगी, इसका प्रश्न भी उठाऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। पीएम मोदी की इस पाठशाला से इंडी गठबंधन के नेता बहुत से सबक ले सकते हैं, और खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह सबक बड़ा जरूरी भी है। पीएम मोदी ने तो एक मूर्ति टूटने पर माफी मांग ली, उसके बारे में और आगे बताऊंगा। शिवाजी महाराज के लिए, उनके प्रतीकों के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है वो भी आगे याद दिलाऊंगा। लेकिन यही कोलकाता केस पर भी आप देखिए कैसी पॉलिटिक्स हुई। ममता बनर्जी से सवाल है कुछ
कि ममता बनर्जी डॉक्टर बेटी को सुरक्षित माहौल नहीं देने पर कब माफी मांगेंगी? वो डॉक्टर बेटी के परिवार के सपने टूटने पर कब माफी मांगेंगी? वो मेडिकल कॉलेज को हमले से न बचा पाने पर कब माफी मांगेंगी? और वो उन डॉक्टर से कब माफी मांगेंगी जिन्हें वो सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रही है? जिस तरह से ममता की पुलिस ने इस केस को हैंडल किया, उसके लिए ममता बनर्जी कब माफी मांगेंगी? राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे कि वो यूपी के मामले में तो बोलते हैं लेकिन बंगाल नहीं जा पाते? ममता बनर्जी जिस तरह से बर्ताव कर रही हैं, जिस तरह से धमका रही हैं, उससे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि वो माफी मांगने के मूड में। माफी तो छोड़िए, वो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं, उल्टे ब्लेम गेम खेल रही हैं। आज भी उन्होंने सारा दोष पीएम मोदी पर मढ़ते हुए उन्हें एक और चिट्ठी लिख दी। ममता बनर्जी एक चिट्ठी पहले भी पीएम मोदी को लिख चुकी थी। आज उन्होंने पीएम मोदी को एक दूसरी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने पीएम से कहा कि उन्होंने 22 अगस्त को महिला अपराध पर सख्त कानून की मांग को लेकर एक लेटर पहले भी लिखा था। ममता बनर्जी ने कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्हें लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्रालय का लेटर मिला है, जिससे यह पता चलता है कि मामले की गंभीरता को समझा नहीं जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिर से सख्त कानून बनाने की अपील करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समाज के हित में उनकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये लेटर तब लिख रही हैं जब उन्हें उनके 22 अगस्त के लेटर का रिप्लाई 25 अगस्त को मिल चुका है। लेकिन ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में है, तो वो पीएम को चिट्ठियां लिखकर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, और ये चिट्ठियां लिखने का सीधा मकसद यही है कि पूरे मामले में पीएम का नाम लाकर राजनीति की जाए, जिससे कोलकाता केस से ध्यान भटक जाए। ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी कुर्सी तभी बच पाएगी जब वो इस तरह से कोलकाता केस में राजनीति करेंगी और बार बार इस राजनीति में पीएम मोदी का नाम घसीट लाएंगी। ये सब ममता बनर्जी इसलिए कर रही हैं कि वो बेचैन है। उनकी बेचैनी की वजह यह है कि राज्यपाल दिल्ली में गृह मंत्री से मिलने आए हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। यह मुलाकात तब हुई जब राष्ट्रपति भी कोलकाता केस पर कह चुकी है कि अब बस बहुत हुआ। राष्ट्रपति के बयान के बाद अब राज्यपाल का गृह मंत्री से मिलना दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस मीटिंग को लेकर बड़ी हलचल है। और शायद ममता बनर्जी ने चिट्ठी आज इसलिए भेजी हो कि कहीं अगर राष्ट्रपति शासन लगने वाला हो तो वो ये दिखा सके कि देखो, मैं तो लड़ रही थी लड़ाई, मैं तो कानून बनाने बोल रही थी, ये तो नरेंद्र मोदी नहीं बना रहे, मेरी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और देखो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्यपाल की गृह मंत्री से मुलाकात में क्या बात हुई, अंदर की खबर क्या है, यह भी हमने सूत्रों से पता किया। पता चला कि बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर पर रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन के बारे में बताया गया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं पर हुए हमले की जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने गृह मंत्री को बताया कि पीड़ित परिवार क्या चाहता है, उनकी क्या मांग है, इन सब की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। यानी गृह मंत्री के पास अब बंगाल की कानून व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर कंप्लीट रिपोर्ट है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। उधर पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि 22 दिन हो गए, 22 डेज, अभी भी डॉक्टर्स का आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर्स को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर्स इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। वो आंदोलन के दूसरे पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सीधा कहना है कि इस मामले में न्याय हो, उन्हें सुरक्षा मिले और दोषियों को सजा मिले। एक बार 22 दिन से आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स को भी सुनिए। हम लोग 2 सितंबर डिसाइड किया है, लाल बाजार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो डिमांड है सीपी का रेजिग्नेशन, उसके हिसाब से वो तो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग लाल बाजार अभियान ये करेंगे 2 सितंबर। और सीजवार जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हम लोग एक पेन डाउन के प्लान कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। कोलकाता केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। बंगाल में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन प्रोटेस्ट ना हो रहा है। आज भी कोलकाता में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। यह प्रोटेस्ट एक बार फिर बीजेपी ने किया। बीजेपी के इसी तरह से प्रोटेस्ट और लगातार सियासी हमलों से ममता बनर्जी परेशान है। बीजेपी ने किस तरह से आज प्रोटेस्ट किया है कोलकाता में, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। हम आपको
तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये करुणामयी और उस कमीशन के सामने की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुलिस से जो एक बड़ा कॉर्डन लगाया है, सुरक्षा घेरा लगा दिया है और उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी को जो है तैनात किया गया है ताकि जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है यहाँ पर उनको रोका जा सके। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे में उनको यहीं पर उस दफ्तर के सामने जो है रोक दिया गया है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और पुलिस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अग्निमित्रा पॉल और लोकेट चैटर्जी, और कह रहे हैं कि उन्हें जो है उस जो विमेन कमीशन का दफ्तर है वहां तक जाना है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की सियासी घेराबंदी कर दी है और इसी बात से परेशान ममता बनर्जी पीएम को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी इस बार बुरी तरह फंसी हुई। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए और सच सामने आ जाएगा। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को। सुश्री ममता बनर्जी को जिन बलात्कारियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उस मामले में जब तक स्वयं ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता तब तक इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। कल जो टेप आए हैं, ऑडियो टेप्स, जिसमें बलात्कार पीड़िता के परिजनों को अस्पताल के एक अधिकारी द्वारा किए गए फोन में किस तरह से झूठ बोला गया वो सिद्ध हुआ है।